नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, सिद्धि हिंदी विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। इस ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत हम कक्षा 3 विषय पर्यावरण पाठ पहला पूनम ने क्या देखा उसके बारे में अध्ययन कर रहे थे। वीडियो की शुरुआत करें और आगे बढ़े उससे पहले कल के वीडियो के अंदर जो हमने देखा था उसके बारे में छोटी सी जानकारी। कल लास्ट में हमने देखा था कि तुम लोगों को कुछ पहेलियाँ नीचे दी गई, उसमें के आधार पर तुम लोगों को बॉक्स के अंदर वो नाम को ढूंढ कर क्या करना था, घेरा बनाना था। जिसमें पहला था छत पर बैठकर केला खाओ, इधर उधर में कूदता जाओ, तो कौन था वो बंदर। दीवारों पर जाल बनाओ जिसमें कीड़ों को फंसाओ, वो थी मकड़ी। जाग जाग कर रात बिताऊं, दिन निकले तो मैं सो जाऊं, ये कौन था। उल्लू। टर टर की रट लगाऊं, फुदक फुदक पानी में जाऊं, ये कौन था। मेंढक। बारिश के बाद नजर में आऊं, पाँव नहीं पर रेंगता जाऊं, कौन है वो। केचुआ। धीमी चाल से चलता जाऊं, दौड़ में फिर भी जीत पाऊं, कौन था। कछुआ। ठीक है। उसके पश्चात तुम्हारी किताब के अंदर ऐसा लिखा कि भाई उंगलियों से तुम लोगों को इस तरह का उंगलियों से तुम लोगों को जो चित्र दिख रहा है ना अभी, उस चित्र बनाना है। उसमें तुम लोग मोर बनाओ, कुत्ता बनाओ, तितली बनाओ या कुछ भी बनाओ। ठीक है। तो ये उंगलियों का अपने नीचे आप अपनी उंगलियों का उपयोग करके रंगों से ही बना सकते हो। ठीक है। तो ये आप लोगों को इसमें समझाने की आवश्यकता नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। उसके पश्चात तुम्हारे किताब के पीछे के पेज पर दिया गया है, जो अभी तुम्हें स्क्रीन के ऊपर दिख रहा हो। किसी पेड़ के नीचे कुछ देर बैठिए, ध्यान से देखिए पेड़ पर और उसके आसपास कौन कौन से जानवर है उनके नाम लिखिए। ये जो नाम अभी तुम लोगों को बॉक्स में लिखे हुए दिखाई देते हो, तुम्हें अपनी किताब में भी पेंसिल से लिखना है, जिस तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है। तने पर तो दीमक, चींटी और गिलहरी, और ये कॉपी के अंदर भी है, तुम लोगों को लिखना है जिस प्रकार से यहाँ पर सूचना डालोगे। फिर तने पर रहने वालों के नाम, जमीन पर रहने वालों के नाम, डालियों पर, पत्तों पर, पेड़ के आसपास, अन्य स्थल पर देखे हुए, तो ये सारे नाम इसी प्रकार से तुम्हें कॉपी में भी लिखने हैं, किताब में और कॉपी दोनों में। तने पर दीमक, चींटी और गिलहरी रहते हैं, जमीन पर चूहा, खरगोश और सांप रहते हैं, डालियों पर तोता, कौवा और बंदर, पत्तों पर पिल्लू, मक्खी और तितली रहते हैं, पेड़ों के आसपास कौन रहता है, बिल्ली, कुत्ता और गाय, और अन्य स्थल पर देखे हुए प्राणी, जब आप कोई भी अन्य स्थल पर जंगल में जाओ तो वहाँ पर भी देखे हुए प्राणी के अंदर बाघ, शेर, खरगोश। ठीक है। तो ये सारे जानवरों के नाम तुम लोग अभी पेड़ों पर या रास्ते पर या कहीं पे जाते तो ये सारे जानवरों को तुम लोगों ने देखा है। कोई पत्तों पर देखा होगा, किसी को डालियों पर, किसी को ज़मीन पर, किसी को पेड़ के आसपास, तो किसी के अन्य जंगल वाले स्थलों में पाए होंगे। ठीक है। तो ये सभी जानवरों को तुम लोग जानते ही होगे और देखे भी होगे। ठीक है। तो इसको तुम लोगों को किताब के अंदर जिस प्रकार से यहाँ लिखा है उसी प्रकार से लिखना है। और उसके पश्चात कॉपी के अंदर, कॉपी पर्यावरण की बनाओ, उसके अंदर ये लिखना रहेगा। फिर है, अब इन जानवरों के आकार को ध्यान में रखकर छोटे से बड़े क्रम में लिखिए। अभी जो ऊपर जो तुम लोगों ने जानवरों के नाम लिखे उसको छोटे से बड़े के आधार पर लिखने हैं। तो सबसे छोटी कौन आती है, दीमक, उससे बड़ी चींटी, उससे बड़ी मधुमक्खी, उससे बड़ा पिल्लू, उससे बड़ी तितली, उससे बड़ा चूहा, चूहे से बड़ा तोता, तोता से बड़ा कौवा और कौवे से बड़ी गिलहरी। ठीक है। तो इस प्रकार से छोटे आकार से लेकर बड़े आकार तक तुम लोगों को क्रम में लिखना रहेगा। ठीक है। इसको भी तुम लोगों को किताब में भी लिखना है। ये भी है। वीडियो 2 मिनट के लिए दोनों के लिए रुकवा देता हूँ। देखो यहाँ पर रुका है, इसको स्टॉप करके वीडियो को स्टॉप कर देना। ठीक है। तो ये यहाँ पर ऐसे ही रुक जाएगा। फिर इसको किताब में लिख लो और किताब में लिख लो, उसके पश्चात इसको कॉपी में लिखना रहेगा। ठीक है। सबको कंपलसरी लिखना है। यहाँ पर तुम लोगों का पहला पाठ समाप्त हो जाता है। पीछे तुम्हारे किताब के अंदर कुछ दिया गया कि फन पेज हो, तुम्हें क्या करना है कि अब
पत्तों को कुछ ये जो तुम्हारा कागज़ है उसको काट कर टेढ़े मेढ़े काट कर कुछ आकार बनाकर उसको वहाँ पर चिपकाना रहेगा। ये प्रवृत्ति के अंदर तुम लोगों को करना रहेगा। ठीक है, यहाँ पर तुम लोगों का पहला पाठ क्या था, पूनम ने क्या देखा, वो समाप्त होता है। आशा रखता हूँ इस पाठ के अंदर सबको समझ में आया होगा। ठीक है, और भी अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, समझ में ना आया हो तो तुम लोगों को बताया उसी प्रकार कि भाई जिस नंबर से तुम लोगों को मैसेज आ रहा है स्कूल की सारी इन्फॉर्मेशन की, उस नंबर पर मैसेज करके या कॉल करके बता सकते हो कि हमें यहाँ पर समझ में नहीं आया। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ और नई जानकारी के साथ फिर से हम एक दूसरे से जुड़ेंगे। वीडियो को सुनने के लिए थैंक यू।